वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं SJVN लिमिटेड के बारे में कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है और इसका जो Q4 का रिजल्ट आएगा वो कैसा आ सकता है, प्रॉफिट में या लॉस में। तो उसका हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डाटा, और हम लोग इसके चार्ट पे भी जाके देखेंगे कि आने वाला समय में क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग इसका एनुअल ट्रेंड को देख लेते हैं, उसके बाद क्वार्टरली ट्रेंड को देखेंगे और फिर हम लोग एक एजम्पशन करेंगे कि क्या इसका रिजल्ट आ सकता है। तो एनुअल ट्रेंड का जो हम लोग देखेंगे वो आपका ईयर ऑन ईयर हम लोग इसका कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो कंपेरिजन होगा वो आपका 2023 का कंपेरिजन 2022 के साथ होगा। अगर हम लोग देखें 2022 में जो इसका रेवेन्यू आया था वो था 2421 करोड़ का, और 2003 में जो रेवेन्यू आया था वो आया था 2935 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं इसमें एक ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिला था। अगर हम लोग इसका पीबीटी भी देखें तो पीबीटी में भी देख सकते हैं 2022 में जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 1343 करोड़ का, और 2023 में जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था आपका 1732 करोड़ का। तो यहाँ पर भी एक पीबीटी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था, मतलब ये भी जो था एक स्ट्रॉन्ग डाटा था 2023 में इन कंपेयर ऑफ 2022। और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 2022 में जो नेट प्रॉफिट था वो था आपका 977 करोड़ का, और आपका 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 1363 करोड़ का। तो यहाँ भी नेट प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ हम लोग को दिखा था। इसका मतलब ये था कि प्रीवियस ईयर जो इसका रिजल्ट आया था ईयर ऑन ईयर वो था स्ट्रॉन्ग। इसका इफेक्ट हम लोगों को इसका टेक्निकल चार्ट पे भी देखने में मिला था, और वहाँ पर हम लोग देखे थे कि इसका जो प्राइस है वो अच्छा खासा एक मोमेंटम दिया, और जो शेयर होल्डर्स थे उन लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। तो दोस्तों, क्या ईयर ऑन ईयर ये क्या इस बार फिर प्रॉफिट में रहेगा? क्या क्वार्टरली ऑन क्वार्टर इसका जो रिजल्ट आने वाला है Q4 का, तो क्या वो प्रॉफिट में रहेगा? उसका रिजल्ट क्या प्रॉफिट आ सकता है? कितना % संभावना है? क्या उसका लॉस में आएगा? उसका क्या संभावना है? तो उस चीज़ को हम लोग पूरा यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और इसका जो रिजल्ट आने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि वो इस महीने आपका मई 2024 के लास्ट तक आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग क्वार्टरली ट्रेंड पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग एक एजम्पशन करेंगे कि इसका जो Q4 का रिजल्ट आएगा वो क्या आ सकता है। तो हम लोग इसका जो कंपेयर करेंगे वो हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर करेंगे। तो हम लोग फिलहाल जो क्वार्टर का यहाँ पे दिखा रहा है दिसंबर 2023 का, तो इसका कंपेयर कर लेते हैं कि क्या Q3 का रिजल्ट प्रॉफिट था में था या फिर लॉस में था, स्ट्रॉन्ग था या वीक था। तो देखते हैं दोस्तों, इसका अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग दिसंबर 2022 के साथ करेंगे। तो दिसंबर 2022 में आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू था वो 551 करोड़ का था, और यहाँ पर रेवेन्यू देख सकते हैं दिसंबर 2023 में ये आपका 536 करोड़ का। मतलब ये थोड़ा वीक था, निगेटिव था, क्योंकि इसका रेवेन्यू से इसका जो रेवेन्यू है वो कम था। अगर हम लोग इसका पीबीटी देखें तो पीबीटी जो आपका दिसंबर 22 क्वार्टर में था वो था 316 करोड़ का, 316 करोड़ का, और इसका जो दिसंबर 23 में था 168 करोड़ का। तो यहाँ भी देख सकते हैं एक बहुत बड़ा डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिला था जो कि निगेटिव था इसके लिए, और इसका जो पीबीटी था वो वीक था। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट भी इसका जो था आपका 2023 दिसंबर में वीक था इन कंपेयर ऑफ टू दिसंबर 2022। वहाँ 290 करोड़ का था और यहाँ 135 करोड़ का इसका प्रॉफिट आया था। मतलब दिसंबर में जो रिजल्ट आया था ना Q3 का वो बहुत ही वीक था, जिसके कारण से इस स्टॉक्स में एक गिरावट देखने को मिला, और उसके बाद से कंटिन्यू टेक्निकल चार्ट में लास्ट 3 महीने से ये एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, नीचे के तरफ में ये अपना टेक्निक ट्रेंड लाइन जो है ना उसको पूरा सपोर्ट लेकर ये अभी भी स्टे करे हुए है। तो इसी का संभावना है कि हो सकता है Q4 में इसका रिजल्ट अच्छा आ जाए, जिसके बाद इसमें एक अपमूव आ जाए, या हो सकता है कि इसका रिजल्ट जो है वो खराब आ जाए और इसमें डाउन ट्रेंड आ जाए। तो उस चीज़ को हम लोग अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या कंपेयर करेंगे दोस्तों? अब हम लोग कंपेयर करेंगे Q4 में जो रिजल्ट आएगा आपका, उस रिजल्ट क्या आ सकता है। तो अगर हम लोग देखें पिछले साल 2023 मार्च में, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रेवेन्यू आया था वो था 496 करोड़ का, और आपका अभी Q4 में क्या आ सकता है ये हम लोग देखेंगे। और इसका जो पीबीटी है वो आया था 231 करोड़ का, और आपका नेट प्रॉफिट जो आया था वो था आपका 13 करोड़ का अप्रोक्स।
तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि क्वार्टर 4 में क्या आ सकता है। मान लीजिए दोस्तों दिसंबर में जो इसका रेवेन्यू आया है वो 536 करोड़ का आया है, बट मार्च में क्या था 496 करोड़ का था। तो ये ऑलरेडी दिसंबर में जो मार्च कंपेयर में हाई है, तो ज़्यादा चांस है कि इसका जो रेवेन्यू आएगा ना वो ग्रोथ में आएगा, यहाँ से आगे बढ़ता हुआ ही आएगा। और अगर हम लोग इसका नेट प्रॉफिट अगर देखें तो दोस्तों नेट प्रॉफिट किंतु हम लोगों को साफ साफ बता रहा है कि हम स्ट्रांग हैं, हम पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में हम प्रॉफिटेबल है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था ना वो था आपका 13 करोड़ का, और ऑलरेडी ये कंपनी आपका दिसंबर में 135 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा चुकी है। तो नो डाउट यहाँ से अचानक एक बार फॉल होके 13 से नीचे आ जाना ये थोड़ा संभावना कम है। इसलिए अगर ये 13 से ऊपर इसका नेट प्रॉफिट आता है तो कंपनी स्ट्रांग कहलाएगा। तो ज़्यादा चांस है कि इसका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है ना वो प्रॉफिट में आने वाला है, वो क्या है स्ट्रांग आने वाला है। हो सकता है इसी कारण से इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का डाउन ट्रेंड अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। हाँ, दिसंबर में रिजल्ट खराब आया, ये साइडवेज में चला गया, नीचे गिरा है, पर क्या है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ही ये उठ जा रहा है। तो आने वाला समय में अगर इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट अगर अच्छा आता है, स्ट्रांग आता है, तो नो डाउट ये शेयर क्या है कि यहाँ से अप मूवमेंट हम लोगों को दिखा देगा, 180 190 तक भी जा सकता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।